जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स। अध्याय 11 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसका जो पहला टॉपिक है त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। आखिर त्रिज्यखंड होता क्या है पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए। डेफिनेशन में ये ध्यान दीजिए, ये रहा एक वृत्त, सर्कल रहा, ठीक है, और इसका नाम ही काफी है। कहता है त्रिज्यखंड, मतलब त्रिज्याओं के बीच का खंड है ना, त्रिज्याओं के द्वारा। तो ये पहली त्रिज्या रही और ये इसकी दूसरी त्रिज्या रही, और ये दो त्रिज्या के द्वारा ये खंड तैयार हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, मैं कलर किए दे रहा हूं ये, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या? त्रिज्यखंड। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा कि इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के द्वारा ये भी तो एक खंड बन रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला बड़ा सा है, इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जब दो त्रिज्याएं खींच दी जाती हैं तो त्रिज्यखंड कितने बन के तैयार होते हैं? दो। छोटे वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस आधार पर आप समझ चुके होंगे कि त्रिज्यखंड की परिभाषा हो गई कि वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप, इसको क्या कहेंगे? चाप कहेंगे, ठीक है। तो वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। वीडियो को पुश करके परिभाषा को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार रिपीट फिर किए दे रहा हूं। वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप के बीच घिरे हुए भाग को या घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। अब आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है भाई? ये समझिए, काफी आसान है, बहुत ही आसान। देखिए ये रहा वृत्त, ठीक है, और ये पहली जीवा रही, ये इसका केंद्र है। तो ये जीवा है, ये जीवा इस वृत्त को दो भाग में बांट दिए, एक बड़ा सा भाग है, एक छोटा सा भाग है। तो इस छोटे से भाग को ही कहेंगे वृत्तखंड, जिसे छोटे वाले क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, और इस बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो परिभाषा क्या हो गई ये सुन लीजिए। इस परिभाषा लिखेंगे कि वृत्त की एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कितने तरह के? दो तरह के। छोटे वाले को लघु कहेंगे और बड़े वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। यदि यहीं पे व्यास खींच दिया जाता तो आधा ऊपर और आधा नीचे, यानी बराबर वृत्तखंड बनते हैं। लेकिन व्यास ना हो तब एक छोटा बनेगा और एक क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा हो गई, वृत्तखंड की हो गई। आइए देखते हैं अगला फार्मूला, है ना, जिन पर आधारित सवालें हैं। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी ये त्रिज्यखंड है, इस चाप की लंबाई हमको निकालना है। जिसका फार्मूला होता है θ/360 डिग्री गुणे 2πr। याद रखना है, आर त्रिज्या जब हो तब के लिए θ/360 गुणे 2πr। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? θ/360 गुणे πr², ठीक है। अगला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो यही चित्र पे पहले समझिए। ये दो त्रिज्या ये आप मिला देते हैं तो ये टोटल यहां से यहां तक त्रिज्यखंड बन जाता है। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज। इसके संगत त्रिभुज कौन है? ये वाला। तो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr² माइनस और संगत त्रिभुज। अब यहाँ पे एक खास बात, मान लीजिए कि ये कभी कभी समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है ना। तो ये कंडीशन यहाँ, लेकिन एक ऐसा फार्मूला हम बता रहे हैं इसके लिए कि उस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो केंद्रीय कोण आपको पता रहेगा, तो उस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। तो फार्मूला क्या है ये देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr² और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा ½ r² sin θ, 1/2 r² sin θ। ये कब के लिए है? जब त्रिज्या के आवार हो और यहाँ केंद्रीय कोण कितना हो? थीटा। तो साइन थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 r² sin θ अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब एक खास बात, इस फार्मूले का लगाओगे तो तीन तरह की प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम क्या आएगी भाई? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो सकती है, तो जब 60 होगी तो साइन 60 का मान √3/2। कभी कभी थीटा का मान 90 डिग्री होगा, यहाँ समकोण बनेगा, तो साइन 90 का मान 1 रख देना है। और कभी कभी 120 आएगा। 120 पर आधारित 10वीं कक्षा में इस चैप्टर में केवल 2 सवाल हैं, एक एग्जाम्पल में, एक एक्सरसाइज में, तो उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो साइन 120 का मान कितना है? √3/2। तो आई होप कि इसका बेसिक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
पहला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसको मैं पढ़े दे रहा हूँ, आप बुक रख लीजिएगा क्योंकि लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन उसको लिख दिया जाए तो सॉल्व करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो प्लीज़ इसको आप समझिए, थोड़ी सी बुक सामने रखिएगा तो रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देखिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में बोल रखा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। यानी कि कुछ ऐसे बोल रखा है, ये इसको समझ लीजिए अच्छे से। त्रिज्या कितनी है इसमें, 4 सेंटीमीटर है और कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, केंद्रीय कोण कितना है, 30 डिग्री। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार त्रिज्यखंड की बात किया है यानी लव की बात कर रहा है, और दीर्घ वाला यानी ये बड़ा वाला भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा भाई, तो लिखेंगे, हल में दिया है त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। इतना हो जाने के बाद आपको पहला पार्ट इसका लगा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट में लग दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप याद कर चुके हो, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 30 डिग्री, 30 रख दीजिए बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 इसमें दे भी रखा है, और आर का मान कितना है, 4 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 3 36, यहाँ 12 से कैंसिल होगा, तो ये ऊपर बचने वाला है 3.14। लेकिन मैं यहाँ गुणा थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, है ना। आराम से करेंगे लेकिन काफ़ी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 का गुणा करेंगे 314 में तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6 आएगा। 16 कम 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 की 2 हासिल 2 आएगा। 16 3 48, 2 50 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 16 का 314 में गुणा करेंगे तो 5024 आएगा। और देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 2 2 अंक बाद आप अंक भी लगा दिए दशमलव, नीचे क्या है 12। इसको कैंसिल करिए, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काटते हैं, देखिए कैसे काटेंगे। ये कटेगा तो आएगा 4 1 कम 4, यहाँ बचेगा 1 तो 10 होगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा 22 होगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बचेगा 24 होगा, 4 6 24, अब बटे आएगा 4 3 12। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया है, 4 से काटा गया है भाई। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आराम से समझते जाइएगा। और अगला स्टेप इसका आएगा, 3 से भाग करिए, 3 चौको 12 और 3 1 कम 3, तो 5 के पास बचेगा 2 24 होगा, सॉरी 2 बचेगा 26 होगा, 3 8 24, फिर 2 बचेगा 3 6 18, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो 1 8 में लिख देता हूँ, आगे 6 आने वाला है, हालांकि आगे 6 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4.19। दशमलव के बाद का तीसरा अंक, यहाँ 6 आता जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद का तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा हो तो दूसरे अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, तो 8 के पास 1 जुड़ेगा तो 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4.19 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको यदि आपको जरा सा भी डाउट हो तो इसमें लिख सकते हैं लगभग। और एक खास बात और बता दें, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 2 पार्ट से पूछा गया है। पहला पार्ट क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सेकंड पार्ट होगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन एग्जाम में जब कभी आएगा तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट एक साथ आए। ये दोनों पार्ट एक साथ है तो 5 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा, यदि एक भाग इसका आता है तो 2 नंबर का या 3 नंबर का यह प्रश्न बन सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, काफी आसान सा है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो करना क्या है, देखो पहले यही फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा इस पर चेंजिंग करना है। 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो 30 डिग्री था उसको 360 में घटा देना है, क्योंकि ये रहा वृत्त और ये 30 बनता है, उसके बाद का जो बचेगा उसके लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 माइनस थीटा की जगह 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, ये रहा इंटू पाई का मान 3.14 गुणे
आर स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, 360 में 30 घटाएंगे तो आएगा 330 गुणे 3.14 गुणे 4 चौक 16। हालांकि इसका गुणा एक बार कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ। देखिए कैसे, मैंने क्या किया था, 4 चौक 16 किया था, 16 का गुणा 3.14 में किया था तो पाया था 50.24, यानी ये गुणा किया हुआ है तो ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। 50.24 हमने रख दिया, बटे रख दिया कितना भाई, 360, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हालांकि ये 3 से कटने वाला है, 3 एक कम और 3 एक कम और 3 बरहम, मतलब 12 3 36, ठीक है। ये कैंसिल होगा। ऊपर 11 का गुणा करिए या मत करिए अभी गुणा, पहले इसको 4 से काट दीजिए। तो 4 से जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, 4.186 ऐसा कुछ आया हुआ था, ठीक है। अच्छा ये नहीं, ये आएगा 12.56। चेक कर लेते हैं एक बार, यहीं पे चेक कर लेते हैं। 4 से कटेगा 4 एक कम 4, यहाँ 1 बचेगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचा, उधर गया 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 12.56 आएगा। और बटे आने वाला है 4 3 12, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। अब 11 का गुणा करके 12.56 में 3 का भाग कर दीजिए, आंसर आ जाए। तो 11 चक्का 66 की 6 हासिल 6 आएगा। 11 5 55 में 6 जोड़ेंगे 61 की 1 हासिल 6 आएगा। 11 दूना 22 6 28 की 8 हासिल 2 आएगा। 11 कम 11 2 13 आएगा, बटे कितना 3, और 0.2 अंक बाद रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 चौको 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हासिल बचेगा, 3 छंग 18, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, और 16 में ले जाएंगे, 3 बचे 15, फिर 1 बचेगा, 3 दिखाई 9, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ज़्यादा आंसर को लेकर समस्या हो रही हो तो क्या लगा देंगे, लगभग। तो यहाँ से यह क्वेश्चन हुआ पूरी तरह से सॉल्व। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ उससे पहले मैं समझा देता हूँ, है ना। चित्र बना दिया हूँ बोर्ड पे। इसका क्या था, एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त की जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें एक जीवा ए बी है और ये वृत्तखंड बन रहा है। वृत्तखंड का नाम ऐसे दे सकते हैं ए बाई बी ए, ठीक है। ये वृत्तखंड है और इसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना काफी आसान है। इसका क्षेत्रफल पहले ये देखिए, ये टोटल त्रिज्यखंड बन रहा है। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस तो समझ चुके होंगे क्या हमने बोला। किस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं बुक से इसको पढ़े दे रहा हूँ, है ना। बुक अपने पास रखे रहिएगा भाई। दिया है आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अभी जो हमने समझाया है। और वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ए ओ बाई एंगल ए ओ बी, सॉरी बी है ना, ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है और पाई बराबर बोला है 22/7 लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है, लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है भाई, 21 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण थीटा बराबर दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, हमने फार्मूला आपको लिखाया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल। हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ही बता दिया है। फार्मूला आप लगाएंगे हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा का मान कितना है भाई, 120 डिग्री, बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1, अच्छा पाई का मान कितना रखना है 22/7, तो ये आ जाएगा 22/7। आर का मान 21 है तो 21 गुणा 21 कर देते हैं माइनस 1/2। आर का मान 21 है तो 21 गुणा 21 कर देते हैं गुणे साइन। थीटा की जगह आ जाएगा कितना 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री ले देते हैं। इसके बाद देखिए 12 या 36, यानी कि ये कैंसिल होगा। 120 यहाँ होता है 360 और ये 3 में 7 का गुणा करेंगे 21 आएगा, तो ये ऊपर वाला 21 और ये नीचे वाला 21 आपस में हुए क्या, कैंसिल। तो ऊपर बचा हुआ है 22 गुणे बचा हुआ है कितना 21 माइनस। इसके बाद देखिए अब क्या हुआ, इसके बाद आएगा यहाँ पे 441 आएगा, 21 में 21 का गुणा होगा 441 बटे 2 आएगा गुणे √3/2। हमने इसका मान आपको लिखा चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा 22 गुणा 21 माइनस 441
बटा 2 दूना 4 √3। ठीक है, अब आपको आंसर तो याद नहीं रहेगा भाई कि उत्तरमाला में क्या इसमें आना है ना। तो अपन को ये मान लीजिए कि आप 21 का 22 में गुणा कर देते हो, इतने पे छोड़ देते तो भी एक नंबर आपको कटने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो करना क्या है आपको, पहले तो 21 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये बुक का आंसर लाना है उसके हिसाब से। तो ये देखते हैं 21 कॉमन लेंगे तो आने वाला है यहाँ पे 21 कॉमन ले लिया तो बचा 22 माइनस 21 21 हम 441, यहाँ 21 ही बचेगा √3 और बटे बचेगा 4। ठीक है, अब 4 आप लघुत्तम ले लीजिए इनमें, तो लघुत्तम लेंगे तो 22 चौक 88 आएगा माइनस 21 √3 और पूरे में बटे आएगा 4। ठीक है, तो इसका अगला आंसर जो आने वाला है 21/4 बाहर कर दीजिए तो अंदर बचा 88 माइनस 21 √3। ठीक है, और इतना कुछ आएगा। और इसके आगे चूंकि क्षेत्रफल है, ये देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बुक के हिसाब से इसका आंसर आ चुका है। यदि आप बुक का आंसर चूंकि आपको याद रहेगा नहीं कि कैसे कितना आया हुआ है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि 22 का 21 में गुणा कर देना है और बस इतना जितना लिखा हुआ है छोड़ देना है ना, नंबर नहीं कटने वाला है। यदि आपको जरा सा लगता है कि हाँ नंबर हमारा कट जाएगा तो कुछ इस तरह से सॉल्व कर देना है। 21 कॉमन ले लेना है, फिर 4 लघुत्तम लेंगे, 4 के इसमें मल्टीप्लाई होगा, 22 चौक 88 आएगा और माइनस 21 √3 बटे 4 और 4 जो बटे में है चाहे इतना छोड़ दीजिए तो भी नंबर पा जाएंगे, ये अलग कर दीजिए इस तरह से, कुछ ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 एग्जाम्पल इस चैप्टर में थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे, हमने करा दिया। अब पहुंचते हैं एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जो पेपर के लिए काफी बड़ा 100% इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दिया है 60 डिग्री। एक बार रिपीट, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, लेकिन केंद्रीय कोण कितना है 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। काफी आसान क्वेश्चन दिया है। त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हम जिस तरह से बोल रहे हैं आप उस तरह से क्रमशः लिख सकते हैं। त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। बस करना क्या है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा πr²। तो थीटा का मान है भाई 60 बटे 360 गुणे पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और ये आएगा, इससे 0 0 कैंसिल हुआ, 6 36, ये भी कैंसिल, तो ऊपर आने वाला है कितना 22 गुणे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, बटे आने वाला है 6 गुणा 7। ठीक है, इस 6 से इसको काट दीजिए, 6 36 और 22 का 6 में गुणा कर देना है बटे 7, तो 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। नंबर सेकंड है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है भाई, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए। ये वृत्त है, चतुर्थांश यानी चौथा भाग, ये कोई एक, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा आपके पास जवाब होगा कि सर इसका होता है टोटल πr²। अब चौथे भाग का चाहिए तो बटे 4 कर दीजिए, यानी कि इसको ऐसे कुछ सॉल्व करिए, 1/4 πr², यानी इतना आपको निकालने की जरूरत है। ये फार्मूले बेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 भी लेकर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। क्या बोला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस। ठीक है, लिखे दिया है। अब देखिए क्या है इसमें, वृत्त की परिधि बराबर दे रखा है 22 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोग परिधि का फार्मूला जानते हैं 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। तो पाई का मान आ जाएगा कितना 22/7 गुणे r बराबर 22, इस हिसाब से हो जाएगा 22 दूना 44 गुणा बटा 7 गुणा r बराबर 22, तो r बराबर आ जाएगा 22 गुणे ये 44/7 है, दाहिनी तरफ जाएगा 7/44 हो जाएगा,
और ये 22 दूना 44, इसके साथ कैंसिल होगा तो r का मान आ गया 7/2। मतलब त्रिज्या कितनी आ गई भाई, 7/2 सेंटीमीटर। और जैसे ये त्रिज्या आ गई तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने समझा लिया है आपको कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये θ/360 गुणे πr² लगाते हो तो थीटा का मान आपको 90 लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चतुर्थांश आप वृत्त के चतुर्थांश की बात किया है। ठीक है, ये काहे का फार्मूला है भाई, फार्मूला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा, 1/4 ही होगा। तो मानिए 1/4 πr²। तो 1/4 पाई का मान बताइए भाई 22/7 और r का मान त्रिज्या कितनी है 7/2। 7/2 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर लग रखा है। ठीक है, ये हमने रख दिया 2 टाइम्स और 7 कैंसिल हुआ और 2 से काट देंगे इसको, 2 11 22, ये भी कैंसिल। एक बार रिपीट, 7 में 7 से 7 कैंसिल, 2 11 22 कैंसिल, तो 11 कम 11, 11 7 77, 77 आया और ये 4 दूना क्या हो गया 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सवाल पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विधिवत इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई कितनी भाई 14 सेंटीमीटर है और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को पहले रफ समझिए, ये रही घड़ी और ये रही मिनट की सुई। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दिया है 14 सेंटीमीटर, लेकिन 5 मिनट में कितना जाएगी, सपोज 5 मिनट में इतना चली गई तो रचित क्षेत्रफल ये एरिया पूरा हो जाए ये, तो आप समझ गए होंगे त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे, पहले थीटा निकाल लेंगे, बाकी लंबाई दिया है 14 तो r का मान हो जाएगा और इसके आगे सॉल्व किया जाएगा। अब आपको सबसे बेसिक बात ये इसमें आनी चाहिए, घंटे की जो सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, मतलब वो जब 12 घंटे बीतेंगे तब उसके एक राउंड कंप्लीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मिनट की जो सुई होती है 1 घंटे यानी 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा चुकी होती है, यानी 360 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें लिखेंगे, दिया है सुई की लंबाई दिया है ना, मतलब वो त्रिज्या कम करेगा, तो त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण कितना 360 डिग्री। भाई मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा एक राउंड घूमेगी और जब एक राउंड पूरा चक्कर लगा चुकी होगी तो कितना कोण बनाएगी 360 डिग्री का उस समय तक, है ना। इसलिए 1 मिनट में सुई द्वारा, यहां शब्दों का विशेष ध्यान देना है, सुई द्वारा रचित कोण, तो यह आ जाएगा 360 बटा 1 मिनट की बात की तो 60 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में कैंसिल, आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बना रहा है 6 डिग्री। सवाल में पूछा था 5 मिनट का, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण बराबर 5 गुणे 1 मिनट में कितना था भाई 6 डिग्री, 5 जगह 30, और ये किसका मान होगा भाई, यही थीटा का मान होगा। ठीक है, तो 5 मिनट में रचित कोण थीटा और कितना आ गया 30 डिग्री। अब पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां अप्लाई कर देंगे फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा πr²। तो थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया है इसमें भाई, त्रिज्या कितनी दिया है 14। 14 को हम 2 बार लिख देंगे, 14 को कितने बार लिख देंगे 2 बार लिख देंगे, क्योंकि 14 का स्क्वायर होना चाहिए था, है ना। और ये 0 0 कैंसिल, 12 3 36 ये भी कैंसिल, तो और 7 दूना 14 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन इसका मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, समझिएगा विधिवत, काफ़ी आसान है। ऊपर बच रहा है यहाँ पे 22 और 2 बच रहा है, ठीक है, और 14 बच रहा है, तो हम लिख देते हैं 22 गुणे 2 गुणे 14, ठीक है, बटे
12 बच रहा है बस, बटे में केवल और केवल 12 बच रहा है। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद का स्टेप। तो अब करना क्या उसमें, उस पर जो है यहाँ 7 दूना 14 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से काट दीजिए, उससे पहले इसको गुणा करिए। 22 दूना 44 गुणे 14 बटा आ जाएगा 12, 4 से कट रहा है भाई, 4 11 ये कैंसिल, और 14 बटे 4 थी हमारा कुछ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है 14 एकम 14 के 4 हासिल, 1 आएगा, 14 एकम 14 1 15, 154 बटा 3 आएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, कुछ अन्य इसी चैप्टर के प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।